जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वक्रीय शनि। हम सब की लाइफ में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या न्यू ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं। शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं ऑन 14th जुलाई 2025 टिल 28th नवंबर 2025 तक जो शनि देवता हैं वो रेट्रो दैट इज़ वक्रीय हो रहे हैं। जब ग्रह वक्रीय होते हैं इट मीन्स वो अपने जिस स्थान में बैठे हैं तो वहाँ पर उनकी जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है और वो अपने पिछले हाउस का रिजल्ट हमें इस रेट्रोगेशन पीरियड पे देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि कई बार होता है कि शनि आपके उन घरों में होता है जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम्स और स्लोनेस दिखती है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 4 months का आपको एक रिलीफ पीरियड कुछ राशियों को मिलेगा, कुछ लग्नों को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। अगर आपका मेष लगन है तो यहाँ पर आपके जो शनि देव हैं आपके 12वें घर में पाइसेस राशि में हैं और वो वक्रीय होंगे ऑन 14th जुलाई 2025 टिल 28th नवंबर 2025 एरीज लगन की। तो यहाँ पर आपके जो शनि देव हैं आपके 11th दैट इज 11वें भाव और 10वें भाव की लॉर्डशिप को 12th आप देख रहे होंगे। जब से शनिदेव यहाँ पर आपके पाइसेस साइन में आए होंगे कहीं ना कहीं आप लाइफ में स्लोनेस देख रहे होंगे, वो भाग दौड़ नहीं कर रहे होंगे, एम्बिशन आपका थोड़ा बहुत कम हो गया होगा आपकी लाइफ में। यू इन मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लेट गो और मे बी यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। अब कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी आपका एक अट्रैक्शन आपको दिखेगा। शनिदेव पाइसेस साइन से ही वक्रीय होंगे और हमें लगेगा कि वो राहु की तरफ जा रहे हैं। तो 11th हाउस का रिजल्ट लेके आपको देंगे शनिदेव। तो शनिदेव आपको यहाँ पर टाइम पीरियड आपको देते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई पुरानी कोई भी पास्ट रिलेशनशिप से आप रिकॉन्साइल कर सकें। हो सकता है आपने जल्दबाजी में या मे बी दिस अ पॉसिबिलिटी वो चीज़ आपसे छूट गई हो। आपको शनिदेव आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं टू रिकॉन्साइल। आप या आपका कोई अपॉर्चुनिटी है कोई भी रीज़न था, आपके कोई पर्सनल रीज़न कैसे भी वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई है। तो नाउ शनिदेव इज अगेन गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो यहाँ पर शनिदेव 11th हाउस में आपके रिजल्ट देंगे। 11th हाउस में राहु है तो दोनों ही ग्रह आपके 11th हाउस ऑफ डिज़ायर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हो सकता है आपकी बहुत टाइम की कोई एक डिज़ायर हो जो आपने जब शनिदेव 12th हाउस में आए हो तो वो डिज़ायर को आपने थोड़ा सा लेट गो कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो वो डिज़ायर आपकी पूरी हो जाए। कोई किसी तरह की भी डिज़ायर हो सकती है, आपकी इनकम राइज की डिज़ायर हो सकती है, अच्छी जॉब की, रिलेशनशिप की, वो डिज़ायर पूरी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपके जुपिटर का भी एस्पेक्ट आपके राहु पे पड़ रहा है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपके डिज़ायर्स पूरे हो जाए जस्ट बिकॉज मार्स यहाँ पर आपके 5th हाउस से आपके शनिदेव को देख रहे हैं और वो बाद में भी जब वर्गो साइन में आएंगे तो भी वो शनिदेव को दिखेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स शनिदेव की तरफ जब एस्पेक्ट करेंगे तो शनिदेव विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, आपको रिजल्ट में डिलेज दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको ऐड ऑन कर सकते हैं। मे बी आपको वो कहेंगे कि नहीं, आप एक बार सोचो समझो देन टेक द डिसीजन। क्योंकि जब शनिदेव पाइसेस साइन में आ गए ना 12th हाउस में, पाइसेस इटसेल्फ अ वेरी ड्रीमी इमेजिनेटिव साइन। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ ना कर रहे हो और आपका एक अप्रोच हो कि ठीक है मिलनी होगी तो मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ना मार रहे हो टू गेन प्रमोशन और टू आस्क फॉर योर अप्रेजल। आपको लगता होगा अगर बॉस मुझसे खुश होगा तो मुझे दे ही देगा, मेरे काम से तो खुश होगा बॉस, तो मेरी अप्रोच से खुश होगा। मीन्स वो एक जेस्ट आपके अंदर नहीं होगा इस टाइम पे। तो यहाँ शनिदेव आपको ये बोल रहे हैं कि लाइफ में आपको अगर प्रोग्रेस करना है, अपने करियर में राइज करना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके रहते हैं, ड्रीमी नहीं रहते हैं। आपकी एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, रियलिस्टिक आपके सोच होनी चाहिए, सोच के बाद इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए आपको अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है। मार्स आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स या आपको कहीं ना कहीं मार्स आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है क्योंकि केतु के साथ है। तो डिज़ायर्स तो आपके अंदर इंटरनली कहीं ना कहीं एग्रेशन में होंगे बट जस्ट बिकॉज स्लोनेस थी तो आपने उस पर एक्ट नहीं किया। बट राहु आपके डिज़ायर्स को पूरा करने में कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं या कोई भी सोशल गैदरिंग में जाकर और मे बी एल्डर सिबलिंग से भी आपको हेल्प मिल सकती है। बट बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो जाना इस टाइम पे कि आप अपना अपना सोचें। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक
एंड थिंक दैट कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी होगी नहीं होगी, वो आपका डिसीजन होगा। तो यूज़ योर विजडम ऑल्सो, बट जल्दबाजी नहीं करनी, और अपने बॉडी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर आप अपना ध्यान को केंद्रित ना करें, क्योंकि मार्स यहाँ पर आपको एग्रेशन दे सकता है, अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दे सकता है विथ योर लव वंस, और विथ योर 6th हाउस में आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्टिव ना रहें, एक डॉर्मेंट अप्रोच हो। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको शनिदेव आपको टाइम देंगे जस्ट टू ग्रैब एनी काइंड ऑफ पास अपॉर्चुनिटी, आप उसे ग्रैब करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। उसकी तरफ जाएंगे और वहाँ पर राहु है, तो वात दैट इज एयर एलिमेंट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप एयर एलिमेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ड्यू टू वात जब बढ़ता है तो उसके कारण होती है। तो उसके लिए आपको लिए बेस्ट है प्राणायाम करें, बहुत ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइजेस नहीं करनी, आपको अपना एक लिटिल लाइटर योगा करना है, लाइटर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, और मे बी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करें, लाइक नंगे पैर घास में घूमें या एक ब्रिस्क वॉकिंग करें। बहुत अब हम बात करते हैं अगर आपका टॉरस दैट इज वृषभ लगन है, अगर आपका मून साइन भी है तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मून इज़ लाइक मेंटली आपको ये ट्रांजिट इफेक्ट करेगा, और एक्चुअली हम आधी चीज़ें मेंटली ही करते हैं, क्योंकि माइंड में ही, हमारे थॉट्स में ही हम पहले प्लान करते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं। ट्रांजिट हो रहा है आपके 11th हाउस में, 11th हाउस में शनिदेव यहाँ पर रेट्रो होंगे, दैट इज आपके 10th हाउस के रिजल्ट भी आपको शनिदेव देंगे। तो 10th हाउस इज हमारा करियर, तो यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे 11th हाउस में शनिदेव थे, तो हम कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्स टू गेट हायर इनकम, डिज़ायर्स टू अर्न लॉट ऑफ वेल्थ, और आपको गेन्स की तरफ आप ज़्यादा आपका फोकस होगा। तो नाउ शनि सेइंग कि आपका फोकस सिर्फ आपके कर्म पे नहीं, आपके रिजल्ट पे है कि मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है। अगर मैं जॉब चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अच्छे प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं या नहीं, बट आपका फोकस होना चाहिए मैं क्या दे रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ जॉब, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग टू माय कंपनी और टू द क्लाइंट्स। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो यहाँ पर 10th हाउस में ऑलरेडी राहु है, तो राहु की सोच हो सकती है, आपको राहु और सैटर्न आपके एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको दे सकता है। आप अपने करियर में कुछ ना कुछ राहु से रिलेटेड आप अपने करियर में ऐड ऑन करेंगे जो आपके लिए आगे जाके बेटर रहेगा। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा AI का यूज़ कर सकते हैं, किसी तरीके से भी आप कोई भी ऐसी चीज़ है टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाना, सो दैट आपका काम जल्दी जल्दी निपटे और आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होए, सो दैट यू कैन अर्न वेल्थ। क्योंकि वेल्थ का तो प्लैनेट ही है ना जो 11th हाउस में जो रेट्रो हो रहा है, तो यहाँ पर वो हमें 10th हाउस के रिजल्ट भी देगा। 10th हाउस हमारा कर्म है, तो यस आपको कर्म में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज यू बी यूजिंग AI। तो हो सकता है आपका टाइम काफ़ी बच जाए, सो दैट यू कैन यूज दैट टाइम इन मोर प्रोडक्टिव वेज। और यहाँ पर जो सैटर्न है टॉरस लगन में, ये 9th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है, जो 10th हाउस में रेट्रो होके 9th हाउस के रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी सहारा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य का भी प्लैनेट सैटर्न है और वो वक्रीय हो गया, जो अपने ही घर के रिजल्ट लेके आएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके फादर के लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए, पॉजिटिव चेंजेस हो, जैसे फादर को भी अपने जॉब में राइज मिले, एक अच्छी पोजीशन, अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले। और आपको कहीं ना कहीं 9th हाउस को लेके चलना है, तो आप अपने गुरु, अपने फादर का सपोर्ट लें, उनसे सजेशंस लें। जो काइंड ऑफ रिलीजन जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने रिलीजियस प्लेसेस को भी विजिट कर सकते हैं। आपके जो आराध्य हैं, आप अपने इष्ट देव को भी इस टाइम पे विजिट कर सकते हैं, आप उनके नाम जाप कर सकते हैं, जो आपके लिए बेटर रहेगा। बट जस्ट बिकॉज राहु 10th हाउस में है ना, और शनि यहाँ से वक्रीय हो गए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने वर्क एरिया में कुछ ना कुछ राहु रिलेटेड मीन्स क्लैरिटी कम होगी ऐसा लगेगा। तो आपका ध्यान अपने वर्क प्लेस से हट के लिटिल बिट आपको थोड़ा सा, आई वुड से कि एक थोड़ा लाइटर मोड पे रहेंगे आप। जो अभी तक आपको लग रहा था ना कि बहुत सारा काम है काम है काम है, तो इट्स समथिंग लाइक आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप ट्रैवल करेंगे, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाएंगे, अपने रिलीजन बिलीफ, अपने गुरु से, अपने
अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करेंगे, तो येस दिस इज द टाइम आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा फ्रॉम योर वर्कलोड। बट आपको ये नहीं है कि आपको बिल्कुल अपने काम के बारे में भूल ही जाना है कि आपने काम किसी को डेलीगेट कर दिया या मे बी टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ किया कि आपने उसको स्क्रूटनाइज नहीं किया, तो उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ राहु बैठेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपने थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस का ध्यान रखना है। कीप मॉनिटर करते रहें अपने काम को। बट येस आपको भाग्य का इस टाइम पे एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका जेमिनी दैट इज मिथुन लगन है, या अगर आपका मून साइन भी है और मिथुन लगन भी है, तो उन लोगों के लिए मिथुन के क्या रिजल्ट होंगे। यहाँ 10th हाउस में सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं और 9th हाउस में राहु बैठे हैं, तो वो अपने 9th हाउस का रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर जो सैटर्न है वो आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड है जो 10th हाउस में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी देख रहे होंगे लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर शनि आपको कह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा सा संयम रखें। संयम मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखें, रिसर्च करें, क्योंकि वो अष्टम से जुड़े हैं, अष्टम के लॉर्ड है, 10th हाउस में है और रेट्रो हो गए हैं। तो आपने यहाँ पर कोई भी अगर आपकी हायर एजुकेशन में 9th हाउस के भी हायर एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, आपने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपने हायर एजुकेशन, अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, या कोई भी आपने सोचा था कि मैं ये डिग्री ले लूँगा तो मुझे उससे मेरे करियर में अच्छी बूस्ट मिलेगा, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन कंसंट्रेट बिल्डिंग अप योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज या कोई भी आप एजुकेशन आप अपनी ले सकते हैं, जिससे आगे व्हेन सैटर्न बिकम्स डायरेक्ट तो आपको उसके बहुत अच्छे एडवांटेज मिल सकते हैं। तो हाई एजुकेशन के लिए अच्छा है, या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई आपने कई बार होता है कि हम आधी एजुकेशन छोड़ के ऐसे कोई मजबूरी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, हम जॉब को ट्राई करने लग जाते हैं, तो वो एजुकेशन मेरी अभी रह गई, तो सैटर्न आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो आपका रह गया। अगर एजुकेशन रह गई है तो उसे कंप्लीट करें, दोबारा से फॉर्म भरें, दोबारा से रीशेड्यूल करें अपने एग्ज़ाम्स को और क्लियर करके अपने करियर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, तो इससे आपके करियर को बूस्ट मिलेगा। जस्ट बिकॉज शनि आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है, तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन आपके वर्क एरिया में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है, देयर चांस। तो यहाँ पर आपको अष्टम भाव को भी लेके जाना पड़ेगा। आपको अपना जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, जो भी असाइनमेंट मिला है, उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालिसिस करने के बाद, ध्यान देने के बाद आपको उसे सबमिट करना चाहिए, सो दैट मिस्टेक ना हो। क्योंकि आपका जो मंगल देव हैं, मंगल देव आपके सैटर्न पे डायरेक्ट दृष्टि है उनकी, पहले उनकी अष्टम दृष्टि है और बाद में उनकी दैट इज देयर 7th एस्पेक्ट से वो सैटर्न को देखेंगे। तो यहाँ पर जो मंगल देव हैं तो कहीं ना कहीं वो सैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर 3rd हाउस में, 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन है और हमारे यंगर सिबलिंग्स हैं एंड हमारे नेबर्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है। तो यहाँ पर आपने जब भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे जाना है, ट्राई करना है कि जब भी आप ड्राइव करें बहुत सोच समझ के ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, रिलैक्स होके ड्राइव करें और कोशिश करें जब भी आप काम करें आप एक रिलैक्स जगह पे जाके ही काम करें। बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्योस हो वहाँ पर आप अपना काम ना करें। मंगल यहाँ पर 3rd हाउस का मतलब अगर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं, अगर आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है तो विच इज़ गुड, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन को एंजॉय करेंगे। जितना उनके साथ बेहतर रिलेशन होगा, सैटर्न मार्स खुश रहेगा तो सैटर्न विल वर्क बेटर। एंड 3rd हाउस हमारी पड़ोसियों का भी होता है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि कहीं ना कहीं आपके पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो जाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंग्जाइटी में रहें तो आप बहुत अच्छी परफॉर्म ना कर पाएँ। सो आपने यहाँ पर अपने पड़ोसियों के साथ भी एक अच्छा रिलेशन रखना है। जितना आपका 3rd हाउस मतलब बेटर कंडीशन में रहेगा, 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन भी है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, वो हमारी जितनी अच्छी रहेगी उतना हमारा करियर भी बेटर रहेगा। हमारे करियर में कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा, या मैं बहुत पीसफुल माइंड से अपने करियर की तरफ ध्यान दूंगी, क्योंकि ये अष्टम भी है तो कहीं ना कहीं वो अष्टम की एनर्जी भी लेके चल रहा है। तो मेरे को अभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करनी है और कुछ ना कुछ जो मेरी लाइफ में जॉब को लेके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी चाहिए, सो दैट मैं ये चिंतन कर सकूँ कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड मी
मेरे बेटर के लिए हो रहा है, क्योंकि भाग्य का भी स्वामी है ना, भाग्य का स्वामी 10th में आ गया तो अपने सेकंड में ही रेट्रो हुआ है। अब तो आपके भाग्य का जो भी आपने अभी तक अच्छे कर्म करे थे, अपने अच्छे प्रोफेशन हो या सैटर्न इज ओवरऑल कर्मा, तो आपको एक अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको आ जाए, है ना, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी विच इज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको अपने इष्ट देव के मंदिर जाके आपको एक अच्छा बेटर पीसफुल फील होगा। और मॉर्निंग में योगा करें या प्राणायाम करें, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कपाल भारती करें, वो आपको मतलब एक पीसफुल रखेगा, एक एनर्जेटिक रखेगा। चाहे कितना भी बाहर क्योस हो, आप इंटरनली यू विल रिमेन इनअफेक्टेड बाय द क्योस, आप पीसफुल रहेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कैंसर दैट इज कर्क लगन है, में आपका जो ये ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके दैट इज इन योर 9th हाउस, और यहाँ पर जो शनिदेव हैं, शनिदेव आपके यहाँ पर हैं दैट इज 7th हाउस के लॉर्ड एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड जो 9th हाउस में आपके रेट्रो होंगे। शनिदेव आपके 8th हाउस के रिजल्ट आपको देगा। 8th हाउस इज मीन समथिंग विच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ चेंजेस आपके भाग्य में हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, व्हाई वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव। हो सकता है बहुत टाइम से आपको लग रहा हो कि आपका भाग्य सो गया है, या मे बी आपका एक ऐसी दशा नहीं आई कि जिसमें आपके भाग्य ने कुछ आपके लिए हेल्प किया हो। तो दिस इज अ टाइम, अगर आप बहुत टाइम से रिसर्च में थे, आप जॉब ढूंढ रहे थे, या किसी तरीके से भी आप परेशान हो रहे थे, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन आपका भाग्य चमक सकता है। बट अगर यहाँ पर आपकी नेटल कुंडली में सैटर्न अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है, और आपके मतलब क्योंकि 8th हाउस इज सडननेस, तो आपको कभी कभी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में दे देता है तो इनिशियली आपको पसंद नहीं आती है, लाइक चेंज ऑफ योर प्लेस हो जाए, आपका जॉब ट्रांसफर हो जाए, या कहीं ना कहीं आपका जो चलती फिरती जॉब चली जाए, दूसरा जॉब ऑफर आ जाए जो आपको लगे कि नहीं यार ये मेरी अकॉर्डिंग नहीं है, या मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता, बट इन अ लॉन्गर रन यू विल सी कि नहीं ये मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो 8th हाउस की बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज होती हैं जो सडनली हमारी लाइफ में आती हैं और सडनली हमारी लाइफ को चेंज करती हैं। यहाँ पर सैटर्न का हमें बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के रिजल्ट देगा। तो सैटर्न आपके 7th एंड 8th हाउस के रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 7th हाउस को भी लेके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके मैरिज में थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल इंसान हैं जो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन करना, नाम जाप करना करते हैं, तो थिंग्स वुड नॉट बी इन अ बैड शेप। और इफ़ कुछ लोग जो मतलब जिनका रिलेशनशिप थोड़ा सा सिक्रेटिव था अब तक, तो दे आर चांसेस वो रिलेशनशिप में ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्रॉब्लम आ जाए। अष्टम की एनर्जी जो होती है बहुत सिक्रेटिव होती है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में सीक्रेट आपके हो सकता है वो सरफेस पे ना आ जाए, या हम ये भी कहेंगे कि जस्ट बिकॉज मतलब कुछ ना कुछ इस टाइम पे 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आपकी लाइफ में सैटर्न लेके आता रहेगा। आपके नहीं तो आपका 7th हाउस भी है, तो हो सकता है आपके स्पाउस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सरप्राइजेस, कुछ ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चले। दैट कैन बी पॉसिबल। ऑलरेडी किसी रिसर्च में है, एस्ट्रोलॉजी में है, किसी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य की वजह से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ प्लैनेट यहाँ पर 9th हाउस में ना वहाँ से रेट्रो हो गया, तो कुछ ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन फेम मिल सकता है। बट अगर आपने कुछ मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो अभी तक छुपी पड़ी थी लोगों से, इफ़ यू आर इनटू सोशल मीडिया, तो वो एक सरफेस भी हो सकती है, उसका सीक्रेट भी खुल सकता है, क्योंकि वो 8th की एनर्जी को लेके चल रहा है सैटर्न। उसका आप पे थोड़ा ध्यान रखें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आप किसी तरह की रिसर्च में हैं, अगर आप IT इंडस्ट्री में हैं, या इनकम टैक्स में हैं, अगर आप मनी मैनेजमेंट में हैं, तो येस आपको कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे। बहुत टाइम से अगर आपको कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो देयर इज अ टाइम ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसी पोजीशन मिल जाए जो मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि 8th हाउस के से हमें क्या मिल रहा है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु है, राहु ने का अपना घर है, और या सैटर्न भी मूल त्रिकोण साइन में है, तो 8th हाउस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें
पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह विष और अमृत दोनों चीज़ें मतलब उस घर में हैं। अब वो मुझे क्या मिलती है, वो कुछ ना कुछ ओवरऑल चार्ट और हमारे ओवरऑल कर्मा भी डिसाइड करते हैं अब तक के कि हमें क्या मिलेगा। चैलेंजेस आएंगे जब मार्स आपका सेकेंड हाउस में है, क्योंकि 8th हाउस ऑलरेडी एक्टिव हो गया, तो मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपकी स्पीच में बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, या आप लोगों को अपनी स्पीच से थोड़ा सा ह्यूमिलेट करते हैं या मैनिपुलेट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको राहु एक ऐसे रिजल्ट दे सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना करे हो। तो मार्स कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन देगा कि आपके काम बिगाड़ दे, या कई बार होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं और अचानक थिंग्स गेट अगेंस्ट अस और हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जो मंगल देव है वो कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे इस टाइम पे मंगल देव, अंदर इतनी एग्रेशन ले आए, क्योंकि अब जब सेकेंड हाउस के बाद आपके थर्ड हाउस में भी आएंगे तो भी वो सैटर्न को दृष्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी होगी वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पर आपने मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नाम जाप कर सकते हैं, मे बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि वायु तत्व भी बहुत हाई होगा। अब हम बात करते हैं अगर आपका सिंह लगन है, दैट इज लियो लगन है। लियो लगन के लिए यहाँ पर जो सैटर्न है वो आपके 8th हाउस में होंगे, विद राहु आपके 7th हाउस में होंगे, सैटर्न पाइसेस साइन में है, दैट इज अष्टम भाव में, और केतु आपके लगन में है। तो लियो वाले के लिए पहले ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम में है, लॉट ऑफ एनर्जीज इज देयर ऑन देयर हेड। मार्स अपना एग्रेशन, केतु अपना एग्रेशन, और लियो साइन ऑलरेडी बहुत फायर हॉट साइन है, हैविंग अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टाइम, कंफ्यूजन, क्योंकि केतु जब हमारे लगन पे होता है, लगन मीन्स तो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमें रहती है। अब यहाँ पर क्या है, अब सैटर्न आपको आई वुड से कि थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे जब वो रेट्रो होंगे, मीन्स यहाँ पर वो रेट्रो होंगे, मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट ऑफ 7th हाउस। 7th हाउस के रिजल्ट आपको शनिदेव देंगे। तो ये 7th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो वो लोग जो अभी तक सिंगल थे and they were thinking कि they should get somebody, तो just because 8th हाउस की एनर्जी और 7th हाउस का साथ, मतलब सैटर्न यहाँ पर आपके 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड आपके 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस से सैटर्न रेट्रो हो रहा है, तो वो 7th हाउस और 6th हाउस के रिजल्ट भी सैटर्न लेके चल रहा है। तो आपके मैरिज में थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बट इफ़ यू आर सिंगल, like you may get offers from people, or maybe you get some, if you're looking for some marriage partner, then आपकी शादी के लिए बात चल सकती है। if you're single and looking for a relationship, तो but yes, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, but just because राहु भी वहाँ बैठा है, तो 7th हाउस become really really strong। तो राहु is like माया, तो आपको उस माया में नहीं फंसना, आपको अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, क्योंकि ब्रेन में ऑलरेडी केतु बैठे हैं। केतु हमें डिटैच करता है, या हमें बहुत मार्स के साथ बहुत क्विक एक्शन लेता है। हाँ, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, ओके हो सकता है यही हो, यही मेरा सोलमेट हो, और ड्रीम आप 1 सेकेंड में आप उसे मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो जाए और आप डिसीजन ले लें, तो वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। तो आपको यार थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है, किसी से सलाह लेनी है, किसी से आप पूछ सकते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज लाइक, उसके बारे में छानबीन कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ने से पहले बहुत कुछ चीज़ें समझ लें, क्योंकि हर चीज़ बहुत क्विक होगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। रिश्ते बनेंगे और 3 महीने में शादी, और लोग कहेंगे अरे वाह मेरी शादी हो गई, बट देन यू रियलाइज कि ये तो दैट्स डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज अगर आप मैरिड हैं तो येस, मैरिज के लिए भी बहुत सारी एनर्जी सिक्रेटिव, मतलब 8th हाउस से ये रेट्रो हो रहा है, तो आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ, क्योंकि सैटर्न को हम कर्म से भी जोड़ते हैं, कर्म कारक भी है, और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं और आप अभी तक यू हैव नॉट सीन द ग्रोथ, दिस इज द टाइम व्हेन सैटर्न राहु विल गिव यू गुड ग्रोथ। हो सकता है आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फॉरेन क्लाइंट्स मिल जाए, या आपका बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आपको फॉरेन से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अगर यूट्यूब चैनल है तो मे बी आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ही फॉरेन से हों। हम यहाँ पर ये भी कहेंगे जस्ट बिकॉज 8th हाउस कुछ ना कुछ एक अच्छा हाउस नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का हिडन हाउस है। सो यहाँ पर आपको यस थोड़ा नहीं बहुत ध्यान रखना है लियो लगन को, क्योंकि केतु बैठा है। केतु आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत क्विक एक्शन लेने को मतलब मजबूर कर देगा। आप बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में आपको ही
आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप इतनी फास्ट एक्शन लेंगे, कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि 8th हाउस एक हिडन हाउस है, यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी भी है, ऑकल्ट भी है और यहाँ तंत्र भी है। तो आपका कोई भी हिडन आपका कोई एनिमी हो दैट कैन यूज डार्क एनर्जीज ऑन यू, मे बी किसी तरह का तंत्र हो या ब्लैक मैजिक हो दैट कैन इफेक्ट यू। तो यहाँ पर आपको अपना धैर्य नहीं खोलना, इम्पल्सिव बिहेवियर आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। और क्योंकि 8th हाउस हमारे हस्बैंड की फैमिली का भी है, तो हो सकता है somebody कैन बी देयर। तो आपको थोड़ा सा अपने को पेशेंस और धैर्य के साथ ही चलना है। If you want to, I was saying, if you want to a business and if you're not seeing any growth, this is the time when Saturn will give you the growth. And but आपको यहाँ पेशेंस आपका Saturn चेक करेगा। आपको बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना और क्विक ये नहीं सोचना कि मुझे आज मैंने काम किया कल मुझे रिजल्ट मिलेगा। राहु जो 7th हाउस में होगा, यू नो, फास्ट चीज़ों में मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अभी सक्सेस चाहिए। तो अभी अभी के चक्कर में आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं। जॉब में हैं तो यस, आपको उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, जो काम दिया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आपके अगेंस्ट कोई स्कैंडल भी हो सकता है, चीज़ में आपको मतलब फंसाया भी जा सकता है। और आई वुड से कि आपको अपना रियली भी बहुत ध्यान रखना है कि और अपने मैरिज का, अपने रिलेशनशिप का, अपने पार्टनरशिप का एंड योर बिजनेस ऑल्सो एनर्जी। क्योंकि मार्स यहाँ पर 1st हाउस से आपके 8th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, आपके 7th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं मैरिज पार्टनर भी आपको या बिजनेस पार्टनर में भी कहीं ना कहीं इंग्रेशन दिखेगा। उसकी वजह से आप हो सकता है मैरिज ब्रेक हो जाए या पार्टनरशिप ब्रेक हो जाए। ना थोड़ा सा कूल डाउन रहेंगे, काम डाउन, और जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे ना, तो इस टाइम पे आपको इंट्यूशन आपका काम ज़्यादा आपको बताएगा रेदर देन योर ब्रेन। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन का थोड़ा उसको जागृत करना है, इंट्यूशन को आपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। और अगर आप स्पिरिचुअली आप अलाइंड नहीं है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते तो आप योगा कर सकते हैं। आजकल तो ये ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं, यू कैन ज्वाइन एनीथिंग लाइक दैट। या आप घर पे भी आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहे। क्योंकि जब 8th हाउस जब एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है ना, 8th और वो भी 7th हाउस में रेट्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी का ध्यान रखना है, फिजिकल वेलबींग का आपको बहुत ध्यान रखना है। और किसी तरीके से बेवजह अपने मतलब फैमिली में या स्पाउस की फैमिली से झगड़ना, मतलब झगड़ा जितना कम हो उतना अच्छा है आपके लिए। जितना अपने काम में रिसर्च करेंगे और अपने मतलब रिजल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा आपका फोकस नहीं होगा, आपको उतने अच्छे परिणाम देगा सैटर्न वंस इट गेट डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपको बोल रहा है रुको, देखो, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपको मतलब कम्युनिकेट करनी है एक दूसरे के साथ, सो दैट यू कैन बिल्ड बेटर रिलेशनशिप। वो कहीं ना कहीं आपको अष्टम से भी थोड़ा बहुत दूर ले जाएगा, है ना। तो जब आप 3-4 महीने अपना अपनी एनर्जीज को क्लेंज करेंगे, इनर हीलिंग पे आप ध्यान देंगे कि ठीक है मेरा काम है टू गिव माय बेस्ट। अब इसका जो भी रिजल्ट हो दैट इज़ वो हमारे परमात्मा पे, वो यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है कि वो मुझे किस तरह के रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका वर्गो लगन है। वर्गो लगन में ये शनिदेव आपके 7th हाउस में पाइसेस साइन में है और ये 14 दैट इज जुलाई को रेट्रो होंगे टिल 28 नवंबर 2025 तक। और वर्गो के लिए शनिदेव आपके 5th एंड 6th हाउस के लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं जो 7th हाउस में है। 6th हाउस हमारी जॉब्स का होता है। तो यस, आपके वर्क एरिया में अगर सर्विस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज़ें, या आपके डेली रूटीन में आप अभी तक ध्यान न दे रहे हो जस्ट बिकॉज यू वर वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स योर गोल्स। तो अब शनिदेव आपको बोलेंगे कि अब आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, अपनी वेलबींग का भी ध्यान रखना है, डेली रूटीन्स का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन रहना है, अपनी जॉब के ऊपर भी फोकस होगी, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी फोकस होगी कि वो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं। एंड क्योंकि राहु भी होंगे तो राहु का कहीं ना कहीं 6th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स गिव यू द बेटर रिजल्ट। आपकी यहाँ पर तीव्र बुद्धि आपकी चलेगी। सैटर्न आपको 6th हाउस के रिजल्ट देगी क्योंकि 5th हाउस आपके विजडम और एजुकेशन का भी प्लैनेट है।
तो यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि अगर आपको कोई एजुकेशन रह गई है तो आप यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज सैटर्न यहाँ पर 6th हाउस का रिजल्ट देगा और 5th हाउस का भी लॉर्ड है। तो क्योंकि जो वर्गो होते हैं ना, वर्गो आर द पीपल हु आर वर्कोहॉलिक, दे प्लान लॉट मेनी थिंग्स, दे कीप देयर फोकस ऑन द गोल। अब अपने गोल के ऊपर बिल्कुल पूरा फोकस होता है एंड यू रियली वर्क हार्ड इन दैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सैटर्न आपको, यू वर एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड अप समथिंग, हो सकते 7th हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज, बहुत ज़्यादा टाइम आपने लगा दिया हो कुछ बिल्डअप करने में, या कोई भी आपकी जॉब भी है उसे भी यू बीन गिविंग नॉट मेनी आवर्स, और कहते हैं ना यू गिविंग योर ब्लड एंड स्वेट इन योर जॉब। तो यहाँ पर शनिदेव आपको कह रहे हैं रुको, यू थिंक व्हाट ऑल यू आर पुटिंग, व्हाट ऑल एफर्ट्स यू आर पुटिंग, आर यू वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्या आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक सही है, वो एक राइट डायरेक्शन पे हैं? तो मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से, मेहनत आप सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। शनिदेव कहेंगे आप ये देखिए, क्या पता वो जिस पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत महीनों से उस पर, सालों से काम कर रहे हो, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है वो काम आपके लिए बना ही ना हो। You've been doing it, so this is a time when you can change your perspective towards that thing. आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें। हो सकता है वो कहे कि नहीं ये आपके लिए नहीं था, stop giving your time, stop giving your energy to this project. अब आप दूसरे पे ध्यान दें, वो चीज़ जो हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट दे। दो यहाँ पर मार्स और केतु आपके 12th हाउस में होंगे, तो कहीं ना कहीं मार्स और केतु ने आपके सैटर्न को डिस्टर्ब किया, मीन्स एक्सपेक्ट किया जब तक लियो में रहेंगे मंगल देव तो अपनी अष्टम दृष्टि से, और जब वर्गो में आ जाएंगे तब हाउस से 7th दृष्टि से सैटर्न के इफेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल हमारे यहाँ पर एक अच्छे मित्र प्लैनेट नहीं है वर्गो लगन के लिए, तो कहीं ना कहीं मंगल आपके अंदर एग्रेशन एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा देंगे जो एक आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, बेफजूल में आपने लड़ाई झगड़ा इम्पल्स में आकर अपने पार्टनर के साथ उलझना नहीं है, और नॉट इवन विथ योर किड्स या विथ योर रोमांटिक पार्टनर के साथ आपने बहुत ज़्यादा अपनी व्यर्थ की फालतू की एनर्जी या डिस्प्यूट में नहीं पड़ना। आप अपने काम पे फोकस करिए, देखें कि व्हाट आई एम डूइंग इज इट गिविंग मी द रिजल्ट, इफ नॉट बिकॉज यू बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, अब बहुत टाइम से वो काम कर रहे हैं, चेंज इट एंड स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट पे या डिफरेंट जॉब पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। मंगलदेव आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अनरेस्ट भी देंगे, है ना, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जो 12th हाउस है मार्स और केतु होंगे तो यस आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, आपके मैरिड लाइफ की 12th हाउस हमारी प्राइवेट लाइफ है, तो आपकी बेडरूम लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, तो उसकी वजह से हो सकता है आप कंसंट्रेट ना कर सकें अपने जॉब में, अपने बिजनेस में होंगे तो यस। और राहु अपना तिगड़म लगाएगा, अरे नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, अपनी पूरी मतलब फुल टू हो सकता है, अपनी एग्रेसिव एनर्जीज भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेटर है आपने यहाँ पर अपने आप को कूल डाउन रखना है। लॉट ऑफ ग्राउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब आप सुबह उठिए, प्राणायाम करना आपके लिए मस्ट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उतनी आपकी नर्व्स, उतना आपका ब्रेन शांत रहेगा। अदरवाइज लगातार, क्योंकि जब मार्स लगन में आ जाएंगे वर्गो साइन में इन द मंथ ऑफ अगस्त, तब आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कॉन्टिन्यूसली एग्रेशन में और अनरेस्ट रहेंगे, क्योंकि मार्स यहाँ पर अष्टम का हाउस भी है, तो 8th हाउस लॉट ऑफ सडन चेंजेस विल बी कमिंग योर लाइफ, और 3rd हाउस व्यर्थ की आप भागा दौड़ी अपने सर पे ले लोगे। तो आपको यहाँ पर ग्राउंडिंग के लिए मॉर्निंग में खास में नंगे पैर चलना है। हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पर, क्योंकि शनि, राहु और मंगल को अगर कोई भी साध सकते हैं तो वो हमारे हनुमान दादा हैं, हमारे बालाजी हैं। तो आप बालाजी की, हनुमान जी की प्रार्थना करें, उतना अच्छा है। श्री राम का नाम जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। सकते हैं भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट आपको किसी तरीके की इम्पल्सिव एनर्जीज में नहीं आना, फालतू झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं हम अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं, अपने सांसों को कंट्रोल करते हैं। हमारे आसपास कितनी भी क्योटिक एनर्जी होती है, इंटरनली वी फील हैप्पी, इंटरनली वी फील। वो बात कहते हैं अगर आपका लिब्रा, दैट इज तुला लगन है, लिब्रा में आपके शनिदेव होंगे आपके 6th हाउस में,
6th हाउस में शनिदेव होंगे और आपके राहु देव आपके 5th हाउस में हैं। तो यहाँ पे जो शनि रेट्रो होते हैं तो अपने पिछले हाउस का, दैट इज आपके 5th हाउस का रिजल्ट आपके शनिदेव देंगे। और यहाँ पर लिब्रा के लिए शनिदेव इज अ गुड फ्रेंडली प्लैनेट, योग कारक है आपके लिए। तो शनि का आपका ट्रांजिट रेट्रो भी आपके लिए बुरा नहीं होगा। यहाँ पे शनि ने आपके 5th हाउस के रिजल्ट दिए, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस इज ऑल अबाउट अ लर्निंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी पढ़ाई छूटी है, आप हाई एजुकेशन या कोई न्यू स्किल्स बहुत टाइम से सोच रहे थे लर्न करने का, सो दैट यू नो दैट कैन इम्प्रूव योर पोजीशन इन योर प्रेजेंट जॉब। अगर आपको अपना अपग्रेड करना है, अपना अपनी पोजीशन को बेटर करना है, तो दिस इज द टाइम व्हेन रेट्रो सैटर्न इज गिविंग यू द टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, टू गो फॉर हायर एजुकेशन। आप कोई एजुकेशन आपकी रह गई है किसी वजह से, तो आप उस एजुकेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट येस, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपके 6th हाउस में रेट्रो के 5th हाउस का रिजल्ट देगा, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, रेट्रो सैटर्न आपको वो रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपको 5th हाउस का रिजल्ट देगा। तो आप अपनी एजुकेशन पे, हायर लर्निंग पे आप जितना अच्छा सीखेंगे, आप उसके बाद जब आप रीअप्लाई करेंगे अपने आपकी ड्रीम जॉब के लिए, तो देयर आर चांसेस व्हेन सैटर्न विल बिकम डायरेक्ट यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पर राहु होंगे, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आई वुड से कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा, अगर आप ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप हैं तो आप भटकाव में ना रहें कि यू वुड थिंक कि नहीं आई शुड लुक फॉर समबडी एल्स जो इससे बेटर हो, इससे बेटर अर्निंग हो, इससे बेटर लुक्स हो, विच इज़ नॉट द राइट टाइम। क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर सकता है कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप चाहें कि नहीं मुझे इससे बेटर मिल जाए, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, भ्रमित नहीं होना। एंड यहाँ पर एजुकेशन में भी आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी को लेके अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मंगल आपके यहाँ पर 11th हाउस से आपके सैटर्न को दृष्ट करेंगे, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर चाहेंगे कि मंगल आपको बहुत एग्रेसिव, आप चाहेंगे कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, मैं जल्दी जल्दी सीखूँ, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता जाऊँ। तो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से आपके अंदर एग्रेशन आ सकता है, जो एग्रेशन आपकी रिलेशनशिप विथ योर किड्स और विथ योर लव वंस और विथ योर मतलब करंट रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सबसे बेस्ट है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका वायु तत्व भी बढ़ जाएगा, वहाँ अग्नि तत्व बढ़ेगा, यहाँ वायु तत्व भी बढ़ेगा। तो आपने सबसे पहले अपनी ग्राउंडिंग करनी है, नंगे पैर चलें अपने मॉर्निंग के टाइम में, सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ कूल काम बाय डूइंग प्राणायाम। और प्राणायाम करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपके लिए बेटर रिजल्ट होगा। आपका माइंड शांत रहेगा, तो आप बेटर अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। लिब्रा इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग देमसेल्फ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्डकोर जिम विम करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लाइट वॉक, लाइट ब्रिस्क वॉक करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके बड़ा भाई है, आपका एल्डर सिबलिंग है आपकी, तो उनके साथ रिलेशन अगर आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतनी आपको सैटर्न आपको इनकम के इंक्रीज़ करने के, गेन्स के आपको चांसेस ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जितना आपका फ्रेंड सर्कल के लिए भी आप हमेशा हेल्पफुल रहेंगे, तो यहाँ सैटर्न आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको अपने एल्डर सिबलिंग, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है। उनके लिए भी आपने अच्छा ही सोचना है, जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं, उनको भी हेल्प करना है टू ग्रो इन देयर लाइफ। तो अब हम बात करते हैं अगर आपका स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक लगन में यहाँ पर जो ट्रांजिट हो रहा है, वो ट्रांजिट हो रहा है 5th हाउस में। 5th हाउस में सैटर्न यहाँ से रेट्रो हो जाएंगे टुवर्ड्स 4th हाउस, तो वो 4th हाउस के रिजल्ट देंगे और 5th हाउस के रिजल्ट को लेके थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे। तो 4th हाउस क्या है? हमारी मेंटल पीस, हमारा सुख। और यहाँ पे ऑलरेडी राहु है, तो देयर आर चांसेस यू मे थिंक ऑफ बाइंग अ न्यू होम, और मे बी आप कहीं ना कहीं फॉरेन जाने के चांसेस हैं आपके, आप फॉरेन जा सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस आप कर सकते हैं, नया घर, नई गाड़ी पे आप लेने का प्लान कर सकते हैं। बट राहु है तो थोड़ा बहुत कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा सा उसकी स्टडी कर लें, उसके बारे में रिसर्च कर लेंगे, तो वो आपको एक अच्छी डील मिलेगी आपको। स्कॉर्पियो में जो शनिदेव हैं, शनिदेव आपके
दैट इज थर्ड एंड फोर्थ हाउस के। तो कहीं ना कहीं सैटर्न ने आपको थर्ड हाउस के भी रिजल्ट देगा विद द फोर्थ हाउस, क्योंकि वो उसकी लॉर्डशिप में है। तो येस, देयर आर चांसेस यू विल मूव अवे फ्रॉम योर करंट लोकेशन, बट आपको यहाँ पर अपनी थोड़ी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स का। अपने जो एफर्ट्स आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या इम्पल्सिव एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होने चाहिए आपके, बट विद कंसिस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन का, अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है। आप अगर अपना एग्रेशन अपने काम पे लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप मैक्सिमम टाइम वर्क फ्रॉम होम करें। आपका मन करेगा कि आप अपने घर में काम करें, घर से आप अपना ऑफिस चलाएं। सो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि यू बिकम मोर पीसफुल एट योर होम, मोर कंफर्टेबल एट योर होम। सैटर्न मार्स आपके 10th हाउस में होगा, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में आपका मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर डिटैचमेंट रहेगा, आपका मन ही नहीं होगा कि आप ऑफिस जाए, आपका मन करेगा आप मैं घर पे बैठ के ही काम करूँ। तो वर्क फ्रॉम होम पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस में भी यू डोंट फील लाइक गोइंग, और मे बी वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट चले जो आपको पसंद ना आए, या मे बी आप उसे फेस ना करना चाहें। सो इट्स बेटर फॉर यू टू बी एट होम एंड डू योर वर्क। सो हम इसके उपाय के लिए हम कहेंगे कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन के लिए बेस्ट यही है कि आप लिटिल बिट फिजिकली आप अपने आप मॉर्निंग में उठ के आप जितनी वर्कआउट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट ना करें इस टाइम पर, कोई भी ना करे, लाइटर वर्कआउट, लॉट ऑफ ग्राउंडिंग, लॉट ऑफ योगा, प्राणायाम, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग, विच वुड एक्चुअली आपकी जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली जो एनर्जीज हमारे आसपास चलेंगी वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, और कहीं ना कहीं आपका मनोबल आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर थर्ड हाउस के लॉर्ड भी शनिदेव हैं, तो यहाँ पर आपको शनि आपको काम ज़रूर कराएगा, और वो काम अगर आप अपनी पूरी शिद्दत से करें, और उसके लिए आपको सबसे पहले ग्राउंडिंग और इनर हीलिंग की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं अगर आपका सेजिटेरियस दैट इज धनु लगन है, धनु लगन के लिए शनिदेव आपके 4th हाउस में रेट्रो होंगे, दैट इज इन पाइसेस साइन। शनिदेव यहाँ पर आपके सेकेंड और 3rd हाउस के लॉर्ड है, जो 4th हाउस में रेट्रो होंगे, तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस के रिजल्ट देंगे, जहाँ पर ऑलरेडी राहु है। 3rd हाउस में सैटर्न एंड राहु गिव्स यू द गुड रिजल्ट। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस एक उपाच्य स्थान है, हाउस ऑफ डिजायर्स है, और हमारे पराक्रम का भी घर है। तो यहाँ पर राहु और मार्स एंड शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आई वुड से कि सेजिटेरियस के लिए जुपिटर भी उनके 7th हाउस में है, तो इट इज़ नॉट अ बैड ट्रांजिट, बट येस कुछ ना कुछ 4th हाउस में जब शनि बैठ के रेट्रो होगा ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मदर से या कंफर्ट, अपने कंफर्ट में कुछ ना कुछ कमी दिखने लग जाए, या इमोशनली कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कि हैप्पी फील ना करें इस टाइम पर। और कहीं ना कहीं मदर से भी एक आपकी जो बॉन्डिंग जो बहुत टाइम पहले थी, उस बॉन्डिंग में भी कुछ ना कुछ आपको लगे कि देयर इज नथिंग, लाइक समथिंग इज मिसिंग, और मे बी कुछ ना कुछ एक बिटरनेस से आ गई है। मे बी योर मदर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, और इवन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मदर्स पॉइंट। तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं आपके होम एनवायरनमेंट में, घर में, क्योंकि 3rd हाउस में राहु है। तो राहु ऑलवेज वांटेड यू टू गेट अवे फ्रॉम योर करंट प्लेस। तो हो सकता है इस टाइम पे आप काफ़ी घूमने फिरने से कुछ ना कुछ यू विल लर्न मोर, विच इज़ गोइंग टू गिव इज अ बेटर रिजल्ट। आप कुछ ना कुछ बाहर जाएंगे, सीखेंगे, घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दुनिया के बारे में जानेंगे, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको एक नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल नॉलेज मिलेगी, जो सैटर्न आपको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सेजिटेरियस वाले को लेके मतलब यू ऑलवेज एमिंग एट द टारगेट। तो यहाँ पर सैटर्न आपको कह रहा है आपको पहले दुनिया को देखना है, व्हाट ऑल यू कैन डू, वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर जब राहु 3rd हाउस में होगा, तो कहीं ना कहीं आप थ्रू इंटरनेट यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट अदर कंट्रीज, अबाउट देयर कल्चर, और मे बी हम ये भी कह सकते हैं कि 3rd हाउस राइटिंग भी है। तो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इनटू मीडिया, इफ़ यू आर इनटू पब्लिशिंग, और इफ़ यू आर इनटू राइटिंग बुक्स, नॉवलिस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आपको फेम भी दे सकता है बहुत। तो अब हम बात करते हैं अगर आपका मकर दैट इज कैप्रिकॉर्न लगन है। कैप्रिकॉर्न लगन के लिए यहाँ पर शनिदेव आपके 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस में रेट्रो होंगे। तो शनिदेव यहाँ पर आपके लगन के और 2nd हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर
कैप्रिकॉन के लिए शनिदेव एक योग कारक, ऑब्वियसली उनका लगन अपना ही है, और सेकेंड हाउस की लॉर्डशिप है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, क्योंकि सेकेंड हाउस की लॉर्डशिप सेकेंड हाउस की तरफ जान देंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने अर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे कि आपकी अर्निंग कैसी है, और आप कुछ ना कुछ नया प्लान, क्योंकि राहु बैठा है, राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा कि यहाँ से मैं अर्निंग कर सकता हूँ, यहाँ ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, इस चीज़ से मुझे पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मनी बिकम्स द फोकल पॉइंट, और कहीं ना कहीं आप अपने पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को कंफर्ट देने के लिए शनि आपको काम करा सकता है। राहु आपको हो सकता है थोड़ा सा अपने नेटिव लैंड से दूर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करे, आपको इन्फ्लुएंस करे कि नहीं, यहाँ पर नहीं, आई मे गेट द बेटर मनी, आई विल गेट द बेटर ग्रोथ इफ आई गो अवे फ्रॉम माई होमलैंड। थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स का है। यहाँ पर सैटर्न रेट्रो होंगे तो आपके मनी और आपके लगन को भी, उनके भी रिजल्ट देंगे। तो इट मीन्स अगर आपका थर्ड हाउस विल बी इन अ गुड कंडीशन, मीन्स अगर आपके रिलेशन विथ योर पड़ोसी एंड योर यंगर सिबलिंग्स अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा भी बढ़ेगा, आपकी खुद की फैमिली भी खुश रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, जो मंगल देव हैं वो अब आपके 8th हाउस में आपके सैटर्न को एस्पेक्ट देंगे जब तक ये लियो में रहेंगे, दैट इज देयर 8th एस्पेक्ट, और जब वो वर्गो में आएंगे वो एस्पेक्ट देंगे 9th हाउस से 7th एस्पेक्ट देंगे सैटर्न को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर आपका रिलेशन विथ योर यंगर सिबलिंग्स अच्छा रहता है, आपके पड़ोसी से अच्छा रहता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है, रूड नहीं होती, क्योंकि कई बार सैटर्न सेकेंड हाउस की भी लॉर्डशिप लिख रहती है तो लोग कहीं ना कहीं, और यहाँ मार्च देखेगा तो एक एग्रेशन होगा, कहीं ना कहीं लड़ाकू वाला आपका स्टाइल हो सकता है, एकदम से ब्लंट आपकी वाणी हो सकती है, उसकी वजह से आपके रिलेशन विद पड़ोसी खराब हो जाए, तो आपकी बेफालतू की एनर्जी वेस्ट होगी ऑन बिल्डिंग और कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में। तो आप स्टार्टिंग में ही कोशिश करें गुस्से में ना बोलें, अपने वाणी पे ध्यान दें, सो दैट आपके रिलेशन ना बिगड़ें, और आप अपने फैमिली को लेके फोकस करें, आप अपने प्लान्स करें कि लुक फॉर द वेज टू बिल्ड अप मनी इन योर लाइफ। आप उन रास्तों के बारे में सोचें जिनसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, जिनसे आप अपने मनी फ्लो आप अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशन और अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप आपको जितना अच्छा रहेगा उतनी शांति रहेगी, उतनी आपके अंदर कामनेस रहेगी। एंड द बेस्ट आई वुड से इज दैट प्राणायाम करें इस टाइम पे, हनुमान चालीसा करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। 8th हाउस में मंगल देव बैठे हैं, 8th हाउस में मंगल देव होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को एग्रेशन में लाके हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंजरी प्रोन और एक्सीडेंटल प्रोन बना देते हैं, वो हमें उससे बचना है। तो हनुमान चालीसा करें, अपनी एनर्जीज को क्लेंस करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ आपकी अगर मून साइन भी, यू कैन सी बिकॉज कोई भी ट्रांजिट होगा वो आपके माइंडसेट को भी, हमारे मन को भी इफेक्ट करेगा। यहाँ पर सॉरी सैटर्न आपके यहाँ पर 2nd हाउस में रेट्रो हो रही है, लगन लॉर्ड है, दैट इज 1st हाउस के रूलर हैं, और 1st हाउस में आपके राहु देव हैं। तो राहु इज लाइक राहु ने कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रखा है कि यस मी 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 मी, और यहाँ पर जब सैटर्न भी रेट्रो हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके रेट्रो हो जाएंगे, तो सैटर्न आपके 2nd हाउस में रेट्रो होंगे, तो 1st हाउस और 12th हाउस के रिजल्ट भी सैटर्न देंगे। 1st हाउस अभी तक आप बहुत ज़्यादा यू वर जस्ट प्लानिंग, क्योंकि 2nd हाउस में रेट्रो हो रहे हैं, तो मे बी अब तक आप ये सोचते थे कि येस मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, बहुत सारे मनी है, या आप जिस बिजनेस में या जो भी जॉब कर रहे थे, अब आप यहाँ पर दोबारा से सैटर्न विल आस्क यू टू रीथिंक, replan your resources, replan something to build something for your family। अब आप सोचेंगे कि आप जो अब तक कमा रहे थे, जो आपने अब तक आपके रिसोर्सेज थे, आर दे इनफ, वो सही हैं, वो इनफ हैं मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, या मुझे कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो दिस इज अ टाइम सैटर्न आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आप अपने फैमिली के लिए, आप फैमिली को टाइम दे रहे थे, या फैमिली के लिए एसेट्स बना रहे थे, फैमिली को आप भरपूर दे पा रहे थे, उनकी पूरी नीड्स को पूरी कर पा रहे थे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सैटर्न रेट्रो होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके खर्चे, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चों का भी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप देखेंगे आपके खर्चे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू योर इनकम, एज कम्पेयर टू योर सैलरी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल एक्चुअली प्लान योर लाइफ, रीशेप योर लाइफ, रीस्ट्रक्चर योर प्रोफेशन, कि भाई इस चीज़ से मुझे इतना पैसा नहीं आ रहा, आफ्टर 10 years वेयर वुड आई बी। इस हो सकता है मैं अपनी लाइन चेंज करूँ, बिजनेस में कुछ चेंज, कुछ ट्रांसफॉर्म लाऊं, सो दैट मेरे एसेट्स बिल्डअप हो। और कहीं ना कहीं आप सेकंड फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट देगा, तो हो सकता है आप अपने यहाँ पर राहु ऑलरेडी है, तो राहु आपको अपने ऊपर ध्यान देने को बोले कि नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अच्छा खाएं, टाइम से सोएं, आपकी हेल्थ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मे बी यू रीड लॉट ऑफ बुक्स, मे बी यू क्योंकि राहु इज 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष कुंडली में, तो मे बी आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल बढ़े जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, उनके साथ रहना आपको पसंद हो, उनके साथ जब आप एक्टिविटीज इंटरेक्शन करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मे बी यूल गेट, आपका इंसाइट बढ़ेगा, ब्रॉडन होगा। बट जब राहु जहाँ बैठता है ना वो बहुत ज़्यादा आपका बूस्टफुल एनर्जी, लगन इज मी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सेल्फिश बना सकता है, क्योंकि अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा यू वर मोर फोकस ऑन योर फैमिली। जब सैटर्न रेट्रो होगा तो दो यू विल एक्चुअली थिंक अबाउट कि आपके अभी तक के जो भी रिसोर्स आप कमा रहे हैं, जो जहाँ से भी आपको इनकम आ रही है, इज इट सफिशिएंट, ये आपके लिए पूरे पड़ेंगे, इन फ्यूचर इनके क्या रिजल्ट होंगे। और कहीं ना कहीं अब सैटर्न अपने आप कह रहा होगा कि आप अपने बारे में भी सोचें दैट इवन यू आर अ लिविंग पर्सन, आपकी खुद की ज़रूरतें क्या हैं। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली वर्क ऑन योर सेल्फ, विच इज़ गुड। अब अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, रीड बुक्स, डू प्राणायाम, आप अच्छे फ्रेंड सर्कल्स बनाएं, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन करें, जिससे आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए। 12th हाउस को लेकर चल रहे हो तो कहीं ना कहीं 12th हाउस इज फॉरेन डिस्टेंस, तो हो सकता है आपके कोई ना कोई फॉरेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाए, या ऐसी जॉब मिल जाए जो आपको फॉरेन क्लाइंट्स बेस्ड आपको मिल जाए, या फॉरेन लैंड ही आप जाने का सोचें। यहाँ पर आपका फोकस यही रहेगा कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उससे मुझे अब तक क्या प्रॉफिट हुआ और आगे मुझे क्या शेप अप करना है अपना फ्यूचर और अपनी फैमिली का फ्यूचर। आपकी मैरिज, आपकी पार्टनरशिप भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। तो इसीलिए आपके लिए भी ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12th हाउस इज स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अकेले भी कुछ टाइम के लिए अपना अकेले अपने को टाइम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर हीलिंग पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, किसी योगी के आश्रम में जाते हैं, रिट्रीट पे जाते हैं, वो भी आपके लिए एक अच्छा होगा। बात करते हैं अगर आपका पाइसेस, दैट इज आपका मीन लगन है। मीन लगन में आपका जो सैटर्न है वो आपके लगन में ही बैठे हैं, दैट इज 11th लॉर्ड एंड आपके 12th हाउस का लॉर्ड लगन में। तो पाइसेस वालों के तो मतलब बहुत काफ़ी जो बहुत कंफर्टेबल लोग थे, जो दे वर वेरी ड्रीमी पीपल, एंड कहीं ना कहीं फॉर देम लाइफ इज लाइक ऑल अबाउट नॉलेज, उनको सीखना बहुत पसंद होता है। यहाँ पे जब शनिदेव आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हार्ड वर्क कराया, डिसिप्लिन में रखना, टाइमली उठना, अपना काम खुद करना, लाइफ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, लाइफ इज ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब शनिदेव आप रेट्रो हो जाएंगे, मतलब लगन से वो 12th हाउस की तरफ जाएंगे जहाँ ऑलरेडी राहु है, तो देयर आर चांसेस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू मे मूव अवे फ्रॉम योर करंट लोकेशन। आप कोई भी you can go to a foreign land, or maybe you can go to a far away distance from your native place। और हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कहीं ना कहीं आपके लगन को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी इन 4 months में, क्योंकि सैटर्न आपको ज़्यादा हार्ड वर्क रहेगा। सैटर्न जस्ट बिकॉज आपको 12th हाउस में रिजल्ट देगा, तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट लेट गो ऑल्सो। तो अगर कोई ना कोई अगर आपके ऐसे कोई थॉट्स रहे हैं या ऐसे कोई रिलेशनशिप रहे हैं जिन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत पकड़ रखा है, बहुत टाइम से आपको आपने इनर हीलिंग नहीं कर रखी, और मे बी यू हैव नॉट उन्हें लेट गो नहीं किया, या आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाए हो, उन थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को। दिस इज द टाइम व्हेन राहु और सैटर्न आपके 12th हाउस को के ऊपर होल्ड होगा, उसके रिजल्ट देंगे। तो आप उस चीज़ को यू कैन वर्क ऑन योर बॉडी, यू कैन वर्क ऑन योर इनर हीलिंग। तो आप इस टाइम पे अगर आपके वो थॉट्स आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो
आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सैटर्न वुड से कि जस्ट यू नो गेट अवे विद दिस थॉट, आप अपने इस थॉट से आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेटर करें। आप मेडिटेशन करें, तो दिस अ चांसेस आप कोई योगा सेंटर को ज्वाइन करें, आप मेडिटेशन करें, उससे क्या होगा, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। और इंट्यूशन पाइसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो भी डिसीजन लेंगे, सैटर्न उनको प्रैक्टिकल तो बनाएगा, बट अगर आप अपनी इंट्यूशन भी यूज़ करेंगे तो वो आपको आपके वर्क, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत हेल्पफुल आपको करेगा। यहाँ पर हम ये भी कहेंगे, मार्स आपका 6th हाउस में है विद केतु, तो कहीं ना कहीं मंगल देव सैटर्न को दृष्ट कर ही रहे हैं। अगर लियो में रहेंगे और वर्गो में रहेंगे दोनों टाइम, तो दो यहाँ पर 6th हाउस आपका थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हो गया। आपके मतलब देयर आर चांसेस आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत आपके ऊपर अटैक करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपको जब आप इंट्यूशन में, जब आप लेट गो स्पिरिचुअलिटी में और आप अध्यात्म में जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक इंट्यूशन की वजह से यू कैन ओवरकम योर एनिमीज ऑल्सो। पॉलिटिक्स ऑल्सो, जो आपके वर्क पॉलिटिक्स चलती है आपके अगेंस्ट, कहीं पर भी आपके वर्क प्लेस में, आपके फैमिली में, तो वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। राहु जब 12th हाउस में होता है ना, 12th हाउस हमारे सीक्रेट एनिमीज भी होते हैं, सीक्रेटिव भी है। और यहाँ पर मार्स भी आपका बहुत एक्टिव है, तो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। और बट हम ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम अपने घर के सीक्रेट, अपनी लाइफ के सीक्रेट, क्योंकि 11th हाउस की लॉर्डशिप लेके भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है आपको न्यू फ्रेंड्स मिले। आप अगर उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, वो आगे जाके आपके अगेंस्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो डू नॉट शेयर एनी ऑफ योर फैमिली और योर पर्सनल सीक्रेट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, विद एनीवन, अदरवाइज आगे जाके आपको वो लोग प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। साथ आप मेडिटेशन करें और लेट गो की प्रैक्टिसेस करें, जिससे, क्योंकि पाइसेस साइन ही लेट गो का है। आप जितनी चीज़ों से अटैच रहेंगे ना, आपके लिए प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आपको आएगी। जितना आप डिटैच करेंगे, ओके फाइन, भगवान पे समर्पित करेंगे, प्रैक्टिकल रहें। ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी को छोड़ दें, लॉजिक थिंकिंग को छोड़ दें, बट लेट गो करें। अगर सपोज कुछ पास में इंसिडेंट हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि प्रेजेंट में भी हो, पहले टाइम आपने उस चीज़ से सीखा हो, देन लेट गो करें, फॉरगिव करें और अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान दें, इंट्यूशन पे ध्यान दें और प्रैक्टिकल रहें। आई होप ये वीडियो को पसंद आता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जय माता दी।